Hi guys, welcome back to my channel. This is your professor here. So जैसा कि हमने पहली वीडियो में बात कर ली है कि अब हम किन टॉपिक्स पे काम करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो रहने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे इन पे। तो सबसे पहला लेवल होगा बेसिक लेवल, उसके बाद हम थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे, उसके बाद हम उसे थोड़ा एडवांस लेवल पे ले जाएंगे चीज़ों को। बेसिक लेवल पे अभी जैसे हमारे जो बेसिक एटिकेट्स हैं, बेसिक मैनर्स हैं, बेसिक क्वालिटीज़ जो हमारे अंदर होनी ही चाहिए, इसके अलावा हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो उन्हें हम बेसिक लेवल पे सीख लेंगे। फिर अगर हम बेसिक लेवल पे लगता है कि नहीं हमें ये आता है या हमने ये सीख लिया है, तब हम उसे इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाएंगे। और फिर एडवांस लेवल पे जाने के लिए हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी मंथ्स और मे बी इवन अ ईयर, लेकिन हम इम्प्रूव करके एक बेटर इंसान बन पाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा मस्ट हैव क्वालिटीज़ और स्किल्स। Let's talk about those skills. Let's start with the first topic, obsession. Then what is obsession? मतलब अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले हमें उसे पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे करना है तो करना है। देन हियर इज़ द फर्स्ट टॉपिक, टैलेंट। ऑब्सेशन ओवर टैलेंट, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किल्ड हो, आपके पास टैलेंट हो, लेकिन जो उस चीज़ से ऑब्सेस्ड है वो आपसे 1000 टाइम्स बेटर पोजीशन में है क्योंकि आप टैलेंटेड है। क्योंकि जो टैलेंटेड होता है उसे लगता है कि मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा क्योंकि मेरे अंदर अचीव करने का पोटेंशियल है। बट जो ऑब्सेस्ड होता है उसके पास अगर पोटेंशियल नहीं भी होता है, फिर वो ट्राई करते करते उस चीज़ को अचीव कर ही लेता है। और ऑब्सेशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कंसिस्टेंसी मतलब हमें उस चीज़ को अचीव करने के लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स देते रहने होंगे। क्योंकि अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे तो दुनिया में इतने लोग हैं जो हमसे किसी भी चीज़ को बेहतर कर सकते हैं या फिर ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के लिए तैयार है। तो हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है या हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है और हमें कैपेबल बनाती है और हमें किसी चीज़ की पाने के लिए वर्थ इट बनाती है। एंड द थर्ड पॉइंट इन द लिस्ट इज़ विद ऑब्सेशन विद प्रोसेस नॉट रिजल्ट्स। हमें क्या करते हैं, कभी कभी हम रिजल्ट से स्टिक करके और उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ पाना है। हम एफर्ट्स पुट नहीं करते हैं, बट हम ये सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, इतने अमीर बन जाऊंगा। बट हम उस प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं और हम फैंटेसाइज कर रहे होते हैं रिजल्ट को कि एक दिन ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर ऐसा होने के लिए हमें जो करना है वो हम नहीं करते हैं। और ऑब्सेशन की लास्ट चीज़ है कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑब्सेस्ड रहना है। ये नहीं कि कुछ नहीं मिला तो फिर गुस्सा हो जाना या फिर सैड फील करने लग जाना या डिप्रेस्ड रहना। नहीं, हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एक किसी भी चीज़ से एक लिमिट के थ्रू अटैच होना है। ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब ये नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी है और बाकी अगर हमें चीज़ें मिलनी होगी तो मिलेगी। बट हाँ, एक ऑब्सेशन का ये है कि मतलब नहीं मैं अपने पूरा जी जान लगा के अपना 100% दूंगा या 101% दूंगा, पर इस चीज़ को मैं पा के रहूँगा। इन द सेकेंड टॉपिक इज स्पीड। हियर हमने बचपन से पढ़ रखा होता है कि नहीं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे जितना कम टाइम में हम जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उतनी हमारी स्पीड ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैं इससे इस टॉपिक को रिलेट करूँगा क्योंकि सबको लिमिटेड टाइम मिलता है, दैट इज़ 24 आवर्स, और हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो अगर हम स्पीड के साथ चीज़ों को नहीं करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों पर मिस आउट कर देंगे और बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। और इस फास्ट डेवलपिंग वर्ल्ड में अगर हम स्पीड के साथ काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं भीड़ में हम पीछे छूट जाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड अगर हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है और एक प्रॉपर स्पीड के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ना वो स्किल सेट अचीव कर पाएंगे और ना ही इस एडवांस वर्ल्ड के साथ हम नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ चल पाएंगे। एंड फेल फास्ट एंड इम्प्रूव फास्टर। एंड दिस टॉपिक, क्योंकि जितनी तेज़ी से हम काम करेंगे हम उतनी जल्दी गलतियाँ करेंगे, क्योंकि गलतियाँ इनएविटेबल हैं, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते हैं, मिस्टेक्स होंगी ही होंगी। बट हम जितनी जल्दी गलतियाँ करके सीख लेंगे उनसे हम उतनी जल्दी इम्प्रूव कर जाएंगे। अगर हम एक दिन में एक गलती करते हैं और दूसरे दिन में दूसरी, तो हमें अगर 1000 मिस्टेक्स का अगर कोटा है तो हमें उन्हें करने में सालों लग जाएंगे। बट अगर हम एक दिन में ही 10 गलतियाँ करते हैं तो उसका इम्प्रूवमेंट का स्कोप बढ़ जाता है और हम एक ही साल में या फिर कुछ महीनों में ही खुद को इम्प्रूव कर लेंगे। और एक ब्रेक थ्रू पॉइंट आता है, क्योंकि हम अगर एक स्पीड से ऑपरेट करते हैं, जैसे कि एक एरोप्लेन होती है, अगर वो एक
प्रॉपर स्पीड से ट्रैवल नहीं करती तो वो कहीं ना कहीं गिर जाती, बट वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी कि उसे गिराना या फिर उसे उसके पाथ से डिवाइड करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत ही स्पीड से चल रही होती। तो उसी तरह से हमें भी अपनी स्पीड पे काम करना ही होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इन द लिस्ट इज डिल्यूजन। बी डिल्यूजनल, बिकॉज अगर हमें लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो सबसे पहले हमें उसे ड्रीम करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर उसे अपने सपनों में नहीं देख सकते हैं तो हम उसे असलियत में भी नहीं पा सकते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक हियर इज़ ड्रीम बिग। सो अगर हम बड़े सपने देखते हैं तभी हम उन्हें अचीव करने का पोटेंशियल रखते हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आज तो मैं ये अचीव नहीं कर पाता हूँ तो मैं ये सपनों में नहीं देखूँगा, ऐसा नहीं। हम विद टाइम चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। और वो कहावत है ना कि जितनी चादर है उतनी पैर ही फैलाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आप पैर नहीं मोड़ेंगे, हम चादर बड़ी करते जाएंगे और एक ना एक दिन हम लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर लेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इन द लिस्ट इज़ इफ़ पॉसिबल टू डू। तो इसे मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने लिखा है, पॉसिबल टू डू आई कैन डू इट, इफ़ नॉट नो वन कैन डू इट। तो इसे मैंने इसलिए लिखा है कि अगर लाइफ में कुछ भी है या दुनिया में कोई भी चीज़ है तो हमें सबसे पहले ये है कि नहीं मैं इसे कर लूँगा, क्योंकि अगर इसे किया जा सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, या तो मैं ही कर सकता हूँ। और अगर नहीं किया जा सकता है तो अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। ये थोड़ा डिल्यूजनल है, बट हमें अपने अंदर इतनी सेल्फ बिलीफ रखनी पड़ती है, खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ता है ताकि हम लाइफ में कुछ अचीव कर पाएँ। एंड द फोर्थ वन इन द लिस्ट इज़ ऑनर। ऑनर यानी आत्मसम्मान या खुद के लिए सम्मान, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि नहीं, वर्ड्स आर आयरन विल्ड। इसे मैंने इसलिए लिखा है कि यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करके रहूँगा। तो आपने वो डायलॉग सुना होगा कि एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, ठीक है। एंड रेस्पेक्ट टू योर नेम। सो अगर हमें अपने नेम के आगे वैल्यू ऐड करनी है कि नहीं हमारी एक एग्जिस्टेंस है और हमारे जो वर्ड्स हैं वो वैल्यू कैरी करते हैं, या फिर हमारी एक सेल्फ वर्थ है, हमारी एक वैल्यू है कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है तो मैं ये करके रहूँगा, जो नहीं करनी है तो नहीं करूँगा, चाहे लाइफ के किसी भी पॉइंट में हूँ, किसी भी फेज़ में हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं ये चीज़ें मेरे हैं, इन्हें मैं करता हूँ, और कुछ चीज़ें होती हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ तो नहीं करूँगा। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है बी ऑनरेबल। ऑनरेबल यानी कि हम अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं और एक पायनियर पॉइंट पे जाना चाहते हैं या जेनिथ पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो रिटर्न में हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। सो सबसे सिंपल लॉजिक यही है कि दूसरों को इज़्ज़त दो और ख़ुद भी इज़्ज़त मिलेगी। एंड दैट्स वेयर द टॉपिक बी ऑनरेबल कम्स। लाइफ में हमें कुछ भी या सब कुछ अचीव करने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो हमें अपनी नीयत साफ़ रखनी होती है। अपने मन में कोई चोर नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी के लिए द्वेष भावना रखनी चाहिए, या फिर वो चाहे हमसे बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी सेंस में, या तो उम्र में या पैसे में या किसी भी चीज़ में। हमें ये नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर उसके पास ज़्यादा है तो हम उससे नफ़रत करें, या फिर हमसे कम है तो उन्हें हम इज़्ज़त ना दें। क्योंकि सेकंड टॉपिक ये है कि गुड वर्क रिटर्न्स। हम लाइफ में जो भी अच्छा करते हैं किसी न किसी तरीके से वो घूम के हमारे पास आता ही आता है, और अगर नहीं भी आता है तो हमें उसकी एक खुशी रहती है। हमें एक अंदर से लगता है कि नहीं हमने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है या किसी के लाइफ में हम काम आ सके हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें खुशी देता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ हैप्पी एट हार्ट। लाइफ में हम कुछ भी अचीव करें, कितनी भी मेहनत कर ले, पर अगर खुद से हमें अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ का एक जो पर्पस होता है, हम कहीं ना कहीं खुश नहीं रह पाते हैं, या फिर एक वॉइडनेस फील होती है, अंदर से खालीपन महसूस होता है। बट अगर हमारी नीयत साफ़ है, हमने दूसरों के लिए अच्छा किया है, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे फेवर में वर्क ना करे फॉर द टाइम बीइंग, बट इन द एंड सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। विद दिस द वीडियो कम्स टू एन एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो के साथ मैं 10 मोर सब्सक्राइबर्स और 50 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ, जो कि थोड़ा डिल्यूजनल लग सकता है, पर अगर मैं आपको कोई चीज़ें सिखा रहा हूँ तो वो चीज़ें मेरे पे भी इम्प्लीमेंट उतनी ही होती है जितनी कि आप पे। सो
अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो लाइक करिएगा, और अगर आगे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, सी यू सून।